नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 में मोदी को कैसे हराया जाए, उसके लिए 26 दल मिलकर के INDIA गठबंधन बनाकर जगह जगह मीटिंग करते हुए घूम रहे हैं। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और अब मुंबई, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य। और इसी में INDIA गठबंधन के बड़े नेता और कांग्रेस के CWC के सदस्य शशि थरूर के बयान से पूरे INDIA गठबंधन में खलबली मच गई है। खासतौर पे कांग्रेसी तो शशि थरूर को गाली तक देने लगे हैं। उनका कहना है कि शशि थरूर के इस बयान से उन्होंने मोदी जी की जो तारीफ की है, मोदी के काम की तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ मोदी के ही एजेंडे को वो लागू करने के लिए इस कांग्रेस के गठबंधन को बोल रहे हैं। असल में शशि थरूर ने मुंबई की बैठक के बाद एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब PM का चेहरा विपक्ष का कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। इसके बजाय चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के मुद्दे क्या होंगे। और आपको यह बताऊं कि जैसे ही शशि थरूर ने मुद्दों की बात की और उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह कह दिया कि ये अभी प्रधानमंत्री चेहरा हो, बने, इनको घोषित किया जाए, इसके बजाय मुद्दों की चर्चा की जाए और चेहरे पर बाद में बात की जाए, तो जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं कांग्रेस के अंदर, वो शशि थरूर पर टूट पड़े और उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। शशि थरूर होता कौन है, बोलता क्यों है। और आपको याद होगा, शशि थरूर G23 वाले जो कांग्रेसी पुराने लीडर हैं, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें जो है आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद थे, ये सब जो लोग थे उसी में एक थे शशि थरूर। लेकिन कांग्रेस ने अभी हाल ही में वर्किंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शशि थरूर का भी नाम डालकर शायद उसको एक बैलेंस करने की कोशिश की। उसी में गुलाम नबी आजाद का भी नाम डाला गया और उनको लग रहा होगा कि 2024 के चुनाव में कहीं ये नाराज नेता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ना चले जाएं, और इसीलिए इनको साधने के लिए CWC का सदस्य बना दिया गया। लेकिन शशि थरूर का जो बयान है, क्या शशि थरूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो वाकई में गलत है? नहीं, क्योंकि पूरे देश का विपक्ष और मीडिया इन INDIA गठबंधन के हर नेता से यही तो पूछ रहा है कि आप लोग जगह जगह मीटिंग करते हुए घूम रहे हैं। आपने पटना में मीटिंग की, उसके बाद आपने जो है फिर बेंगलुरु में मीटिंग की, अब जो है मुंबई में मीटिंग की, और अभी भी ना आपका कोई एजेंडा है, ना आपका कोई झंडा है, ना आपका कोई लोगो है और ना आपका कोई नेता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो इस गठबंधन के नेताओं को घेर रही है और बार बार एक बात उठाती है, बिना दूल्हे की बारात, तो क्या यह गलत है? दूसरी बात, यह जो शशि थरूर ने कहा है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो यह तो जरूरी है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मैदान में उतरेगी तो उसके पास गिनाने के लिए अपने जो मुद्दे होंगे। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मोदी जी अगर स्टेज पर आए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर रैली को संबोधित करने 2024 के चुनाव में जाए, वो केवल मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामों को अगर गिनाना शुरू करेगा तो भाई साहब 1 घंटा बीत जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतने काम हुए। मुद्दा यह है कि इस देश में 2014 तक मोदी सरकार के आने के पहले कितने किलोमीटर हाईवेज बने और इस 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कितने हाईवेज बनाए। जब मुद्दों पर बात होगी तो पता चलेगा कि 65 साल में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा मोदी सरकार में काम हुआ। जितनी रेलवे 2014 से पहले नहीं बनी, उससे ज्यादा रेलवे इस 10 साल में बनी। जितनी गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों को निकालकर उनके स्तर में सुधार किया गया, यह रिकॉर्ड हुआ है। गरीबों को फ्री में आवास मोदी सरकार के टाइम में रिकॉर्ड दिए गए हैं, जो 3 करोड़ से ऊपर की संख्या है। कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा आवास योजना बनाई गई, लेकिन उसका क्या हाल है देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 65 साल में भी वो संख्या 3 करोड़ नहीं पहुंच पाई। भ्रष्टाचार हुआ सो अलग, भाई भतीजावाद हुआ सो अलग, और एक मोदी सरकार है जिसके तहत लोगों को शौचालय दिए गए और बीमा दिया जा रहा है। इतनी योजना, जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा बीत जाएगा। और इसलिए ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं। इनके मीटिंग का एजेंडा क्या है? अभी हालांकि मुंबई की बैठक के बाद ज्यादातर नेताओं ने एक ही बात बोली,
प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में चुनेंगे। लेकिन क्या इसको लेकर सहमति है कि यदि है, बहुत बड़ा यदि है, क्योंकि 2024 में सारे सर्वे ये कहते हैं आएंगे तो मोदी जी ही। मान लो 1% सपना आया, मान लो, इसे कल्पना कर लो कि एक सपना आता है और सपने में मोदी जी हार जाते हैं और ये जो गठबंधन के नेता हैं ये जीत जाते हैं और 500 सीट मिलकर के ये ले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें आती हैं, मान लो, कल्पना करने में क्या जाता है। तब फिर मुझे ये बताओ कि जो 5 बड़े चेहरे इस गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आ रहे हैं, 500 सीटों में किसकी क्या स्थिति होगी? क्या अरविंद केजरीवाल 100 से अधिक सीटें ले आएंगे? क्या इन 500 में ममता बनर्जी 100 सीटें अपने ऊपर ले आएंगी अपने बल पर, या कांग्रेस अपने बल पर 100 से अधिक सीटें ले आएगी, या नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सीटें ले आएंगे? हो सकता है लालू जी की भी इच्छाएं जाग जाएं, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं मैं तो फिट हो गया, अब तो वो मोदी का टेंटवा दबाने के लिए तैयार है, इतने फिट हो गए, बैडमिंटन खेल के दिखा रहे हैं कि साहब मैं तो पूरा फिट हूं। तो अब इसमें शरद पवार भी कहीं एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं। तो इन 5 चेहरों में, ये जो 5-6 चेहरे हैं कि राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, इधर शरद पवार हैं, इनमें कौन ऐसा होगा जो ये दावा करेगा कि 500 सीटें जो जीती गई हैं हमने मोदी को हरा दिया और इसमें सबसे बड़ा दावेदार मैं हूं? क्या समझते हैं आप? यही बात है और इसीलिए ये प्रधानमंत्री के चेहरे की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये मुद्दा आएगा तो इस पर सहमति बनना सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब लोगों के, सब पार्टियों के, इन 5 कम से कम पार्टियों के प्रवक्ता अलग अलग समय पर, केजरीवाल जी के प्रवक्ता और नेता अलग, टीएमसी के प्रवक्ता और नेता अलग, नीतीश कुमार के बिहार के नेता अलग बोल चुके हैं। और जो राहुल गांधी हैं वो तो भारत जोड़ो यात्रा, मैकेनिक गिरी का काम, ट्रैक्टर चलाकर किसानी, धान बोते हुए फोटो, कब से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कितनी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, कितना चीन की भाषा बोल रहे हैं, जोर शोर से कांटेक्ट भी कर लिया, इतना सारा अरेंजमेंट जो राहुल गांधी ने किया है कि भैया वो जोर शोर से उनके जो टीम के लोग हैं उनसे मिलते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, वो केरोसिन डालने की बातें करते हैं, वो चीन ने हमारी जगह कब्जा ली, वैसा चीन का पक्षकार बनकर बात बोलते हैं। ये जो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सब मेहनत कर रहे थे? भारत जोड़ो यात्रा, ट्रैक्टर की यात्रा, ट्रक की यात्रा, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल की यात्रा, पद यात्रा, धान बुआई, देश विरोधी बातें? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। राहुल गांधी और उनकी माताजी का तो ये सपना है ही नहीं कि वो केजरीवाल को पीएम बनाए। तो क्या ममता दीदी को वो पीएम बनाएंगे ये सब कांग्रेसी मिलकर? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि कांग्रेसियों को ही गाली दे देकर तो टीएमसी पनपी है, पैदा हुई है, बड़ी हुई है। अभी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हम तो बंगाल में सभी सीटों पर अलग से लड़ेंगे और अपने दम पर हम यहां पर लोकसभा की जो 42 सीटें हैं सब पर जीतेंगे, टीएमसी का सुपड़ा साफ करेंगे। सोचिए, जिनकी मात्र 1-2 सीटें हैं वो सुपड़ा साफ करने की बातें कर रहे हैं। और इसी तरह वहां जो है ममता दीदी हैं। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ये सारे मिलकर? नहीं ना। फिर आपको लगता है क्या नीतीश कुमार होंगे? और इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरे पर नाम बात करते ही ये बौखला जाते हैं। तो शशि थरूर ने एक तरह से इनकी दुखती रग को समझा है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और इसलिए उन्होंने कहा मुद्दों पे बात करो, प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है, या इसे मैं बीजेपी का सौभाग्य कहूं, कि ये जो INDIA गठबंधन के लोग हैं इनके पास मोदी को हराने के लिए मुद्दे भी नहीं है। क्या मुद्दा है? भाषण सुन लो इनके। अभी जो बैठक हुई है, चाहे वो पटना की बैठक थी, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक थी, और अभी सारे भाषण उठा करके देख लीजिए मुंबई बैठक के, एक भाषण सब लोग कॉमन दे रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, चाहे वो ममता दीदी बोल रही है, महंगाई बहुत है,
टमाटर के दाम बता रहे थे सारे नेता। आजकल वो टमाटर 20 और 30 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन इनका पुराना टेप उठाओगे तो 200 रुपए, अभी फुस निकल गया। सिलेंडर महंगा हो गया है, तो वो सिलेंडर पे भी 200 रुपए, और सब्सिडी वाला पर तो 400 घटा दिए हैं, उज्ज्वला वाले पे और घटा देंगे 100-200 रुपया। कई अब मध्य प्रदेश में तो 450 की ही घोषणा हो गई। मोदी जी का भी क्या जाता है, चुनाव जीतने में तुम फ्री रेवड़ी बांट रहे हो, वो भी इसे 400 रुपए का कर देंगे। यानी महंगाई का मुद्दा ये आर्टिफिशियल तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अब बेरोजगारी पर जब बात करते हैं राहुल गांधी, देश में बेरोजगारी बहुत है, तो राहुल गांधी से उल्टा सवाल जनता पूछती है, पूछना चाहिए, आप भी पूछना कि भाई मोदी जी तो 2014 में आए, उसके पहले के आंकड़े जरा बता दो कि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 10 साल का बता दें, यूपीए 1, यूपीए 2, कितनी नौकरी यूपीए 1, यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में दी गई, केवल इतना पूछ लीजिए। और उसकी तुलना अगर आप मोदी सरकार के कार्यकाल से कर देंगे तो मोदी सरकार में नौकरी के बजाय, नौकर के बजाय मालिक बनाने का काम किया गया है। मोदी जी की सोच अलग है कि भाई एक तो नौकरी ढूंढने वाला है बंदा कि मैं नौकरी कर लूं, कहीं लाख रुपए भी मिल जाए मान लो, और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं नहीं भाई तू नौकरी ढूंढकर 1 लाख रुपए महीने कमाएगा, मैं तुझे मालिक बनाता हूं, अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करिए और 5 लाख रुपए महीना कमाइए। तो 1 लाख ज्यादा है कि 5 लाख ज्यादा है? मालिक बनना अच्छा है कि नौकर बनना अच्छा है? लेकिन लोगों को नौकर बनाना है, क्योंकि ये जो कांग्रेस है इन्होंने केवल अंग्रेजों के कानून और अंग्रेजों का राज करने का तरीका उसी को फॉलो किया है कि बस नौकर पैदा करो, नौकरशाह पैदा करो, इस देश में क्लर्क पैदा करो। वही शिक्षा पद्धति अपनाई है। मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या है? नौकर बनाने की, क्लर्क पैदा करने की, वैज्ञानिक पैदा करने की नहीं है। हमारा देश ये विश्वगुरु था। कैसे था? क्योंकि वो लोगों को रास्ता दिखाता था, और वैसी ही हमारी शिक्षा पद्धति थी। उस शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके आज देश के वैज्ञानिक चांद पर पहुंच रहे हैं और सूरज की खोज कर रहे हैं। क्या सूरज पर गैस है, कैसा वातावरण है, क्या हो सकता है, ये जो अचीवमेंट है वहां के वैज्ञानिक बोलते हैं कि वेदों के अंदर लिखा है। मोदी जी इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, और इसलिए नौकर नहीं, उन्होंने मालिक पैदा किए हैं। इनका एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड यह है कि लगभग 3 करोड़ से ऊपर संख्या है जिन्होंने अपना स्टार्टअप खड़ा किया है। तो मुद्दों की बात करेंगे तो ये कांग्रेस समेत जो गठबंधन है इनका, ये कहीं नहीं टिकता, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में और ये जो गठबंधन के लोग हैं, रिकॉर्ड अगर कुछ हुआ है तो वो हुआ है भ्रष्टाचार। 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार। और अगर मैं वो लिस्ट बताऊंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से उद्योगपतियों को मदद की गई, उनको अरबों अरबों रुपए के लोन दिए गए और उनको देश से भगा दिया गया। आज मोदी सरकार है। बस एक खबर आपको बताकर मैं इस बात को खत्म करूंगा। जेट एयरवेज का मालिक ये जो यूपीए 1, यूपीए 2 थी, उसमें मनमर्जी के रूट पर फ्लाइट चलाते थे, अरबों खरबों रुपया कमाते थे, बैंकों का लोन और कमीशन देकर, वो लोन से और कमीशन देकर एयरलाइंस को रातों रात चमका रहे थे। आज उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि केनरा बैंक का पैसा लेकर वो हेरा फेरी से उसको गबन करना चाहते थे। मोदी सरकार ने अंदर से निकाल लिया है। 500 करोड़ से ऊपर का पैसा है। यह है मोदी का अचीवमेंट, और वो है इस INDIA गठबंधन का अचीवमेंट कि देश को इन्होंने लुटवा दिया। तो मुद्दे इनके पास है नहीं, और इसीलिए जब शशि थरूर ने मुद्दों की बात करी तो ये बौखला गए और शशि थरूर को लगे गाली देने। बहरहाल इनको एक्सपोज इसी तरह आप होते देखते रहिए। इसी तरह के झगड़े फसाद इन गठबंधन के लोगों में होते रहेंगे, और इसी तरह की खबरें आप 2024 के चुनाव तक सुनते रहेंगे। देश की जनता को चाहिए कि वो जागरूक रहे और इन लोगों के नाटक नौटंकी पर खबर रखे और इनसे पूछे कि आपका प्रोग्राम क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं। मोदी को गाली देना, देश को गाली देना, देश के सैनिकों का अपमान करना, देश का अपमान करना, ये किसी भी राजनीतिक दल का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।